Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 और हम यहां पर देखने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साथियों, और ये मॉडल पेपर है 21 नंबर वाला। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने विस्तृत रूप में यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐड किए हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो बिना देरी किए हुए इस सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से एक नेता थे। टीकाराम पालीवाल, किशनलाल जोशी, मंगल सिंह शर्मा, शोभाराम। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। किशनलाल जोशी। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जानकारी क्या है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना मार्च 1938 में हुई थी। किशनलाल जोशी के प्रयासों से और जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर हुई थी। ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। विकल्प सी बाल गंगाधर तिलक। और देखो यहाँ पर क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास निम्न में से कौन सा स्थान था। आबू पर्वतमाला, काली खो पर्वतमाला, मुकंदरा पर्वत श्रेणी, काली घाटी पर्वतमाला। तो कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान आपको बताना है। सही विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर काली खो पर्वतमाला, यानी विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास काली खो पर्वतमाला यानी अजमेर आगरा के बीच माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है। बरडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तोरमान, मिहिरकुल, भोज परमार, भोज प्रतिहार। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर मिहिरकुल। याद रखिएगा यहाँ पर बरडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मिहिरकुल के द्वारा। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं 5वां क्वेश्चन है। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है। संत रामचरण जी, कवि दुर्लभ, चरणदास जी, संत रज्जब। तो राजस्थान में नरसिंह के नाम से किसको जाना जाता है। सही विकल्प बी सही होगा यहाँ पर साथियों। विकल्प बी में क्या है। सही विकल्प होगा इसका विकल्प बी कवि दुर्लभ को नरसिंह के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है ये। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर। राजस्थान का कबीर की बात करें तो दादू दयाल, पर्यावरण वैज्ञानिक जम्बो जी, कलयुग का वाल्मीकि संत हरिदास जी, और राजस्थान की राधा मीराबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई। ये आपको यहाँ पर याद रखना साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर बांगड़ का धनी की बात करें तो शक्कर पीर बाबा, बांगड़ का धनी। छठा क्वेश्चन है। शीला देवी का मंदिर किस किले पर स्थित है। शीला देवी का मंदिर कौन से किले पर है, किस किले में है। आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। तो शीला देवी के मंदिर की बात करें तो विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर आमेर, जयपुर। याद रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, राजसमंद। राजस्थान में एकलिंग जी के मंदिर की बात करें तो उदयपुर। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर विकल्प ए। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं। रेगिस्तान का जलमहल सरड़ा पानी की बावड़ी, बाटाड़ों का कुआं, बैतू बालोतरा, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग, जालरा, जोधपुर। तो सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प बी। याद रखना यहाँ पर विकल्प बी बाटाड़ों का कुआं रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है। अमरचंद भाटिया कहाँ का निवासी था। कोटा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। अमरचंद भाटिया की बात करें तो सही विकल्प होगा यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा यहाँ पर बीकानेर। और देखो यहाँ पर क्या है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अमरचंद भाटिया का उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं
ग्वालियर नगर का सेठ, ग्वालियर नगर का सेठ। 1857 की क्रांति का भामाशाह भी इसको ही कहते हैं। और राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया को ही कहते हैं। और राजस्थान का 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है ये। इन्हें 22 जून 1858 को ग्वालियर में नीम के पेड़ पर फांसी दी गई। अमरचंद भाटिया ने अपनी सारी संपत्ति 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को ग्वालियर में दान कर दी थी। तो यह है इनकी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप यहाँ पर देखते हैं अमरचंद भाटिया के बारे में, याद रखिएगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। शेखावाटी का लोक देवता कहलाते हैं। शेखावाटी का लोक देवता कौन है? डूंगर जी, जवार जी, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, अमरचंद भाटिया। तो शेखावाटी का लोक देवता की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। सही विकल्प आपको क्या करना है? ए। विकल्प ए, शेखावाटी का लोक देवता डूंगर जी, जवार जी, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पर इनका जन्म हुआ था भाठोट पाटोदा सीकर में। और डूंगर जी, जवार जी शेखावाटी का लोक देवता माना जाता है। राजस्थान के रॉबिन हुड और गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 32 खंभों की छतरी बारडोली में है, उदयपुर में है, गोगुंदा, रणथंभौर। सही विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। विकल्प डी में क्या है? 32 खंभों की छतरी रणथंभौर। विकल्प डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन देखिएगा। राज्य में बड़ा बाग छतरियाँ कहाँ पर है? राज्य में बड़ा बाग छतरियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, अलवर। तो बड़ा बाग छतरियाँ की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? बड़ा बाग छतरियाँ, बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प सी हो जाएगा 1444, याद रखिएगा। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिम भाग। यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? विकल्प बी आपको याद रखना है यहाँ पर, दक्षिणी भाग। विकल्प बी। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है साथियों चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता का नाम याद रखिएगा यहाँ पर। विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है घंटियों का शहर कहलाता है। घंटियों का शहर जैसलमेर, मारवाड़, कोटा, झालरापाटन। तो घंटियों का शहर की बात करें तो आपका यहाँ पर सही विकल्प डी होगा साथियों। विकल्प डी आपको याद रखना है, झालरापाटन। इसी प्रकार यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित किया गया? जैसलमेर, पोखरण, तन्नौट, रामदेवरा। 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ पर बनाया गया? तो सही विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प सी हो जाएगा, तन्नौट जैसलमेर। याद रखें यहाँ पर तन्नौट जैसलमेर। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? हामिदुद्दीन, मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन, शक्कर बाबा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है दोस्तों? यहाँ पर आपको याद रखना है नागौर सूफी संत की दरगाह है हामिदुद्दीन की। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पर महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1580 में, 1576 में, 1582, 1585। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? विकल्प आपको डी याद रखना है यहाँ पर। विकल्प डी हो जाएगा साथियों इसमें
महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी 1585 में बनाया था, याद रखिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। यहाँ पर हम महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी चावंड को बनाया, जो अमर सिंह प्रथम के समय 1615 तक रही, यानी 29 वर्ष तक। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। ये फैक्ट आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है 21 नंबर का। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव, मरु नगरी। तो जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? सही विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प बी। जैसलमेर स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, स्वर्ण नगरी याद रखें। इसके बाद में देख लें महत्वपूर्ण जानकारी और सूर्य नगरी की बात करें तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहेंगे। स्वर्ण नगरी मांड और वल प्रदेश के नाम से जैसलमेर जाना जाता है। राजस्थान का गौरव की बात करें तो चित्तौड़गढ़ याद रखिएगा। और मरु नगरी मरुभूमि ये जोधपुर कहलाता है। तो ये भी जानकारी आप यहाँ पर नोट करें, महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार कौन से जिले में है? सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, चित्तौड़गढ़ याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, नाथद्वारा मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? नाथद्वारा मंदिर का निर्माण राणा कुंभा 1468, जगत सिंह 1651, राज सिंह 1691, राणा अमर सिंह 1598। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया? सही विकल्प यहाँ पर होगा साथियों, नाथद्वारा मंदिर का निर्माण 1691 में राज सिंह के द्वारा करवाया गया। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, बारादेवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है? जहाजपुर, सापुरा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा। तो बारादेवरा नामक शिव मंदिर की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जहाजपुर, शाहपुरा याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके बाद में देखो 25 नंबर का क्वेश्चन, सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? सुनहरी कोठी ये कहाँ पर है? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा, टोंक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है तेजा जी का जन्म स्थान। सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा तेजा जी का जन्म स्थान खड़नाल, विकल्प बी। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, किसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इलोजी, मामादेव, कलाजी, देवनारायण जी। तो इलोजी होगा यहाँ पर सही विकल्प ए, छेड़छाड़ का देवता। बरसात का देवता है मामादेव, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनेर योजना किस वर्ष घोषित की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई? 2019, 2020, 2021, 2015। विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना 2020 में शुरू की गई थी साथियों, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलित क्षेत्र के लिए कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलित क्षेत्र के लिए कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर गीदड़ नृत्य की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र, ढोल नृत्य जालौर, बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर और डांडिया नृत्य हाड़ौती क्षेत्र। तो सही विकल्प ए बी सी, लेकिन विकल्प डी है, जो विकल्प डी वाला जो है ये गलत है। तो यहाँ पर विकल्प डी होगा साथियों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किस नृत्य से है? कौन सा नृत्य करती है ये? गुलाबो। घुड़ला नृत्य, बागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, कालबेलिया नृत्य।
तो गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा साथियों। विकल्प डी में क्या है? कालबेलिया नृत्य, याद रखिएगा, सही विकल्प डी। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करें। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो हमने इस सीरीज के माध्यम से देखे हैं। यहाँ पर सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।